कन्वर्ट करना है रेडियन, तो रेडियन ऊपर आ गया, उसके बराबर डिग्री नीचे, तो 0 0 कैंसल, 6 3 18, कितना आ गया π/3 रेडियन। ठीक है, अच्छा तो क्या देखेंगे, किसमें कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। जैसे मान लो 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन, तो ऊपर वैल्यू किसकी आएगी रेडियन वैल्यू, रेडियन वाली वैल्यू क्या होती है पाई, तो ये 90 डिग्री का 90 डिग्री ऊपर क्या आएगा पाई रेडियन, नीचे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ये इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया π/2। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। चलो स्पीड अप। कल या परसों से डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, तो आपने क्या करना, अपने जो प्लेलिस्ट में डेरिवेटिव वाला लेक्चर है, मैथमेटिकल टूल में डेरिवेटिव का सेपरेट लेक्चर है, वैसे 2 लेक्चर है, एक में डेरिवेटिव समझाया गया है, दूसरे में डेरिवेटिव के 50 न्यूमेरिकल्स किए गए हैं, तो फटाफट से निपटा देना। क्योंकि देखो आज कितनी तारीख है 25, 15 10 तारीख तक भी अगर आपका कोचिंग चलता है, 9 तक चलेगा, 10 को पेरेंट मीटिंग होगी, तो 5 और 9 14 डेज बाकी है अपने पास, तो 14 डेज में अपने को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म करना मस्ट है। समझ में आ रहा है, तो आपने वो 2 वीडियो देख लेना, जो देख लेगा उसको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज क्लास में तो अपन ले ही लेंगे, लेकिन देख लोगे तो और फायदा हो जाएगा। ये लिख लिया आपने, चलो फटाफट आगे चलते हैं, और 2 निपटा लेंगे फिर उस पर चलते हैं। इसको करो, नंबर 4 120 डिग्री, नंबर 5 240 डिग्री, नंबर 6 π/2 रेडियन, अब रेडियन में दिया तो डिग्री करो, नंबर 7 π/3 रेडियन। फटाफट निपटाओ, किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ऊपर क्या आएगा रेडियन वाली वैल्यू, नीचे आएगी डिग्री वाली वैल्यू, तो ये 0 कैंसल, 6 से कटेगा ये, 6 2 12, 6 3 18, तो कितना आएगा 2π/3, पॉइंट में मत निकालो आंसर, 2π/3 रेडियन। ठीक है, अच्छा किसमें कन्वर्ट करना है सर रेडियन में, तो ऊपर रेडियन वाली वैल्यू, रेडियन वाली वैल्यू क्या होती है पाई, नीचे 180, तो 0 0 कैंसल, फिर से 6 से कटेगा, 6 4 24, 6 3 18, तो 4π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन। अच्छा ये किस में दिया है रेडियन में, कन्वर्ट किस में करना है डिग्री में, तो एक काम करो इसको ऐसे लिख लो π/2 इंटू, ऊपर क्या लेंगे 180, नीचे क्या लेंगे पाई, तो पाई कैंसल, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखो, दूसरी वैल्यू नीचे, रेडियन में करना है ऊपर पाई, डिग्री में करना है ऊपर 180, ऊपर पाई लिया नीचे 180, ऊपर 180 लिया नीचे पाई, तो ये क्या था π/3, इसको डिग्री में करना है तो ऊपर डिग्री वाली वैल्यू आएगी और नीचे क्या आ जाएगा फिर पाई, तो ये पाई से पाई कैंसल, 3 6 18, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, 7 हो गए और 8 प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। रिटर्न प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा, एंड रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जिस पेजेस पे कर रहे हो लाके सबमिट करो मेरे पास, ओके, वो पेजेस लाके बताओ क्या कर रहे हो देखने, तो फिर उसके आगे मैं और गाइड करूंगा। समझ में आ रहा है, जो भी पेजेस लिख रहे हो मैंने आपको पहले ही समझाया, एक टारगेट रखो कि हर रोज 10 20 50 पेज अपने भरने चाहिए, उतने पेज भरने तक पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है, चलो ठीक, ये लिख लिया आपने, चलो और 8 निपटाएंगे, फटाफट करो बेटा। जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर ले लेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर ले लेंगे, रेडियन ऊपर पाई, डिग्री ऊपर 180। 8 नंबर, मान लो 2 पाई रेडियन। 9 नंबर, मान लो 300 डिग्री। 10 नंबर, 270 डिग्री। 11 नंबर, 3 π/2 रेडियन। 12 नंबर, 7 π/2 रेडियन। 13 नंबर,
720 डिग्री 14 नंबर, 150 डिग्री 15 नंबर, 45 डिग्री 16 नंबर, पाई बाय 4 रेडियन। चल, डिग्री दिया होगा तो रेडियन में करो, रेडियन दिया होगा तो डिग्री में करो। जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखो, कैंसलेशन प्रॉपरली करो, आराम से करो, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है, आंसर्स करेक्ट आनी चाहिए। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? डिपेंड करता है एंगल कौन सा है। प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, एक का रेडियन एक का स्टेरेडियन। शॉर्ट नोट्स में ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने लिया 2 लाइन में बैठ जाता, मार्जिन में भी लिख सकते हो। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर, उसका यूनिट स्टेरेडियन, एक का रेडियन एक का स्टेरेडियन। चलो फटाफट निपटाता हूं मैं। कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 ऊपर, पाई नीचे, पाई पाई कैंसल, 360 डिग्री। कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई ऊपर 180 नीचे, 0 0 कैंसल, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो बेटा 5 पाई बाय 3 रेडियन। कन्वर्ट करना है रेडियन में तो ऊपर पाई नीचे 180, 0 0 कैंसल, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 3 पाई बाय 2। कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 2 9 ज़ा 18, 0 270 डिग्री। कन्वर्ट करना है डिग्री में 180 ऊपर, पाई नीचे, पाई पाई कैंसल, 2 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63, सही है ना, 630 डिग्री। 720 ऊपर पाई नीचे 180, 0 0 कैंसल, 18 4 ज़ा 72, 4 पाई रेडियन। 150 डिग्री ऊपर पाई नीचे 180 डिग्री, 0 0 कैंसल, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 5 पाई बाय 6। 45 ऊपर पाई नीचे 180, 45 4 ज़ा मतलब कितना, पाई बाय 4 रेडियन। यहाँ पे ऊपर 180 नीचे पाई, पाई पाई कैंसल, 4 4 ज़ा 16, 2 मतलब कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है। अब ना बेटा फिजिक्स में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, वही मैं आपको एक एक सिखा रहा हूं। जैसे फिजिक्स में हम 9.8 को 10 बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन। अब जो अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, क्योंकि हम tan थीटा और sin थीटा को इक्वल बोलेंगे, और मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा क्यों बोल सकते हैं। फिजिक्स में sin थीटा और tan थीटा को इक्वल लिख सकते हैं जब एंगल बहुत छोटा हो, तो उस हेडिंग को बोलेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलेंगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
हर दूसरे पेज पे काम आएगा ये फिजिक्स में जब एक्सप्रेशन बन रहे हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्पेलिंग लिख लो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, लिख लिया आईडी। चलो इधर ध्यान दो। अब सवाल ये आता है कि सर कितना स्मॉल, समझ आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको 100 रुपए भी कम लगते, कुछ लोग होंगे जिसको 2 रुपए भी ज्यादा लगते, तो एक रेंज होनी चाहिए ना, कितना स्मॉल। तो याद रखो एंगल अगर 5 डिग्री से कम है तभी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ओके, लिखो इफ एंगल इज लेस देन 5 डिग्री, if angle is less than 5 degree then it is called small angle, then it is called small angle। जैसे आपको याद है हमने बायोनॉमियल थ्योरम पढ़ा लेकिन थ्योरम को छोड़ दिया, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा। अप्रोक्सीमेशन के लिए स्पेशल कंडीशन है, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1 से बहुत छोटी, तभी हम क्या कर सकते हैं 1 + x⁴n को 1 + nx लिख सकते हैं। वैसे ही जब एंगल छोटा है तब की कहानी है, फिर कितना छोटा, 5 डिग्री से कम। ठीक है, क्या लिखा आपने? इफ एंगल इज लेस देन 5 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो कि ये एक बड़ा सा सर्कल है, समझना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, बात को समझो, या फिर पहले रूल लिख लेते हैं। क्या रूल है? इफ एंगल इज स्मॉल मतलब लेस देन 5 डिग्री then sin theta is approximately equal to theta। approximately मतलब लगभग, जैसे टेढ़े लाइन जो लिखे इसका मतलब क्या था? approximately सेम। अभी तो approximately बोलेंगे, बाद में तो इक्वल लेते चलेंगे हम। sin theta approximately equal to theta, कब? जब थीटा कैसा है? छोटा। लिखो फिर if theta is less than 5 degree then sin theta approximately equal to theta। अब प्रूफ आपके सिलेबस में होते नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, समझाता हूं प्रूफ, ध्यान से सुनो। प्रूफ पता रहेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंसली याद रखोगे। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कब? जब एंगल 5 डिग्री से कम है। यहां देखना बेटा, मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज सर्कल। अब सोचो कि ये सेंटर है, तो 5 डिग्री से कम एंगल मतलब कितना एंगल होगा? देखो ये सही है, छोटा एंगल है ये। तो अब समझने के लिए मैं इसको बड़ा बनाता हूं ताकि कैलकुलेशन सही से कर पाए, या फिर चलो इसी पे निपटाते हैं। तो एक बात देखना बेटा, अब ना मैं ये जो एंगल बना ना यहां पे, ये एंगल, इस एंगल को बोल देता हूं डी थीटा। क्यों बोला डी थीटा? छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो क्या बोलना पड़ेगा उसको? डी थीटा। बड़ा एंगल होता तो थीटा बोलता, छोटा एंगल है तो डी थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ये क्या हो जाएगा? आर्क। ये क्या हो जाएगा? आर्क। और ये जो है ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है, तो पहले क्या लिख सकते हैं हम? सर फॉर्मूला है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बताओ एंगल कितना है? डी थीटा। एंगल कितना है? डी थीटा। आर्क कितना है? एस। रेडियस क्या है? आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं सर्कल का बहुत छोटा एरिया काटता हूं, बहुत छोटा एरिया काटता हूं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी? समझ में आ रहा है? अगर सर्कल का मैं बहुत छोटा सा लेंथ काटता हूं तो वो क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। तो क्या मैं इसको ट्रायंगल बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ट्रायंगल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है और ये लाइन ऑलमोस्ट कैसी है? स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताओ, रेडियस सर्कल के आर्क के साथ 90 का एंगल बनाएगी। किसका एंगल बनाएगी? 90 का। तो देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा कब होगा? जब एंगल छोटा होगा। देखो एंगल बड़ा करोगे तो मुंह ऐसे खोलोगे, अब ऐसे खोलोगे तो आर्क क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो वो जो आर्क होगा उसको सीधी लाइन नहीं बोल सकते हो, तो टेढ़ा हो गया। जैसे 90 डिग्री का लो आप, ये 90 डिग्री का लो, तो क्या इसको सीधी लाइन बोल सकते हो? लेकिन अगर मैं बहुत छोटा पार्ट कट करता हूं तो उसको क्या बोल सकते हैं? सीधी लाइन बोल सकते हैं। तो इसको मोटा मोटा हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल मान सकते हैं। तो
तो ये ट्रायंगल अगर उठा के मैंने बाहर ले लिया कुछ ऐसे, देखो ऐसे, तो ये एंगल क्या हो गया बेटा, डी थीटा। ये 90 डिग्री मान लो इसको, और ये एस, और ये आर, और ये भी आर। अब ये ज्ञान मत बोलो कि सर जो पाइथागोरस का राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तो हाइपोटेनियस और बेस अलग अलग होते, बिल्कुल होते, यहां पे जरा सा फर्क है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा क्या रहता? फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहां पे ये लेता हूं साइन डी थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड क्या है, एस, हाइपोटेनियस क्या है, आर। फ्रंट साइड इज एस, हाइपोटेनियस इज आर। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। जरा देखो, ये भी एस बाय आर है, ये भी एस बाय आर है, मतलब राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड सेम लिख सकते, मतलब क्या आ जाएगा,